तो फाइनली आप सभी का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले 1.5-2 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र पर चावल का ही सीधे आवंटन जो है विभाग की ओर से आपके नज़दीकी गोदाम में कर दिया जाता है। वहां पर जो है शेड्यूल बना करके आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को बुला करके चावल दिया जाता है। चावल लेकर सेविका केंद्र पहुंचती है, उसके बाद टीएचआर वितरण का आदेश होता है और एक बार में 2 महीने 3 महीने का चावल का आवंटन प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको मैं एक जिले का खबर दिखाऊंगा जो मुझे वहां से भेजी गई है, जिसके मुताबिक 2 महीनों से चावल का आवंटन केंद्र पर उपलब्ध नहीं है, फिर भी टीएचआर वितरण करने का आदेश जारी किया गया था। अब इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है हम आगे आपको दिखाएं, जो सीवान जिले की है। तो ये छोटी मोटी खबरें जो लापरवाही के संबंध में देखने को मिलती है, इस पर विशेष जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जब सेविकाओं का कहना है कि चावल का आवंटन नहीं है तो किस प्रकार जो है वितरण होगा टीएचआर का, ये सोचने वाली बात होगी। चलिए चलते हैं खबर की ओर। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अब जो है चावल का आवंटन सीधे जो है केंद्र के लिए जो है आपके नज़दीकी गोदाम से हर 2-3 महीने पर हो जाता है। लेकिन एक जगह काफ़ी गंभीर मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो सीवान जिले से हमें प्राप्त हुई है। लिखा गया है, आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल है नहीं, फिर भी वितरण का आदेश। सीवान के कई प्रखंडों में 2 माह से चावल की सप्लाई बंद है। सीडीपीओ बोले कार्यालय को सूचना भेजी गई थी। लिखा गया, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आईसीडीएस सीवान डीपीओ यानी जिला प्रोग्राम कार्यालय में नियमों से अधिक मनमानी हावी होती दिख रही है। विभागीय प्रक्रियाओं को दरकिनार कर मन मुताबिक कार्य कराने का ताज़ा उदाहरण गुरुवार को सामने आया है। निवर्तमान जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से एक बड़ा आदेश निर्गत हुआ है। डीएम ने आदेश जारी किया है कि जिले के 19 प्रखंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों को नवंबर माह का टीएचआर जो है 11 दिसंबर को वितरण करने की बात उस पत्र में अंकित थी। आदेश के संबंधित प्रखंडों के वरीय अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। लेकिन जब दैनिक भास्कर की टीम विभिन्न प्रखंडों के आंगनबाड़ी केंद्र के स्थलीय निरीक्षण किया तो मामला बिल्कुल उल्टा निकला। जिन प्रखंडों में वितरण का दावा किया गया था वहां पर चावल ही उपलब्ध नहीं था, यानी कि आवंटन नहीं होने के चलते जो है यहाँ पर उल्टा मामला पड़ गया। जिलाधिकारी का आदेश था कि वितरण करना है, निरीक्षण करना है, लेकिन चावल उपलब्ध नहीं था। अब देखिए क्या कहना है सेविकाओं का कि 2 माह से सप्लाई बंद है। पिछले 2 महीनों से अधिकांश प्रखंडों में जो है चावल की सप्लाई बंद है। इसके बावजूद डीपीओ द्वारा वितरण और निरीक्षण का आदेश डीएम से जारी कराया गया, जो सीधे तौर पर कोरम पूरा करने और जल्दबाजी से संबंधित गड़बड़ी का संकेत देता है। कई प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने नाम उजागर न करने के साथ बताया कि जब चावल है ही नहीं तो वितरण क्या होगा, हम निरीक्षण क्या करेंगे। कम दर पर चावल उपलब्ध कराया जाता है। अधिकारियों के अनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा बेहद कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है, परंतु सप्लाई नहीं होने के कारण वितरण में परेशानी होगी और परियोजनाओं ने पहले ही जिला कार्यालय को इसकी जानकारी भेज दी थी। इसके बावजूद डीपीओ द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश निर्गत करवा लिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिला पदाधिकारी को चावल न होने की जानकारी छुपाई गई थी या नहीं। कई बार सीडीपीओ ने स्वीकार किया कि चावल की उपलब्धता नहीं होने की सूचना उन्होंने जिला कार्यालय को भेजी थी। इसके बावजूद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा डीएम का आदेश दिखाकर किसी भी तरह टीएचआर वितरण कराने का निर्देश दिया जाता है। ऐसे में सेविकाओं पर मजबूरन हमें भी वितरण करने का दबाव बनाया जाता है। यानी कुल मिलाकर दबाव के संबंध में एक खबर है। खरीद कर चावल वितरण करने के लिए अधिकारी कहते हैं, सेविकाओं ने बताया कि 2 महीने से चावल नहीं है। जिला कार्यालय हमें बाजार से 23 रुपये प्रति किलो चावल खरीद कर वितरण करने को कहता है। विभागीय दर पर यह संभव नहीं है, इसलिए बाकी पोषाहार में कटौती करनी पड़ती है। बाजार से खरीदारी करने से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि बच्चों को मिलने वाले पोषण पर भी असर पड़ रहा है। देखा गया, इस मामले में जब डीपीओ से संपर्क करने की कोशिश की गई तो फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। चावल की अनुपलब्धता के बावजूद टीएचआर वितरण करने का आदेश जारी होना, निरीक्षण का दावा और जमीनी हकीकत, यह सब मिलकर पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की आशंका गहरा रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि चावल 2 महीने से नहीं है तो वितरण किस प्रकार हो रहा है और केंद्र का संचालन कैसे हो रहा है, मेन्यू के अनुसार पोषाहार कैसे बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सीवान जिले की खबर हमें प्राप्त हुई थी। उम्मीद करूँगा आपके यहाँ सही तरीके से काम चल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।